नाउ अब हम देखेंगे जीएसटी और इसके प्रैक्टिकल्स। सो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारे इंडिया में पहले खूब सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते थे प्रोडक्शन पर, ट्रेड पर और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था गुड्स का उस पर। जो मेन टाइप्स के टैक्स थे वो थे हमारे, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, ट्रेड टैक्स, बहुत से प्रकार के टैक्सेस लगते थे। बट 1 जुलाई 2017 से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, इन सब टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया, मतलब बंद कर दिया, और उसकी जगह एक इंटीग्रेटेड टैक्स, एक टैक्स सिस्टम गवर्नमेंट लाई और उसने लागू करा, जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। सो ऑल द टैक्सेस लाइक योर वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, all are abolished by the government, and now only one type of tax is implemented by the government, which is known as GST, goods and service tax. Now we will see the meaning of the goods and service tax. So अब हम देखते हैं GST का मीनिंग, दैट मीन्स माल एवं सेवा कर से क्या आशय है, ये अब हम देखते हैं। GST को माल एवं सेवा कर के नाम से भी जाना जाता है। सो नाउ जीएसटी, माल एवं सेवा कर, ये एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया टैक्स है। केंद्रीय सरकार द्वारा इस टैक्स को क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसका फाइनल बर्डन जो होता है वो ग्राहकों पे आता है। ग्राहक ही इससे क्या करता है, वहन करता है। तो लास्ट में जब भी ग्राहक जब भी सर्विसेज लेता है या कोई भी गुड्स खरीदता है, तो वो इसमें जब जो वो प्राइस देता है उसके अंदर ये जीएसटी जो होता है वो शामिल होता है। ऑलरेडी ये माल एवं सेवा कर उसके अंदर क्या होता है, शामिल रहता है। सो वॉट एवर द अमाउंट ही इज़ पेइंग फॉर एनी गुड्स, एनी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, ही इज़ ऑल्सो पेइंग जीएसटी फॉर दैट। अब ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि सरकार द्वारा ये जो है टैक्स, इसका भुगतान ग्राहकों के लिए नहीं बनाया गया था, बट निर्माता और जो विक्रेता थे, हमारे मैन्युफैक्चरर्स थे और रिटेलर थे और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनके लिए ये गुड्स और सर्विसेज पे ये टैक्स का भुगतान करना होता था। बट क्या करते हैं हमारे रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, वो इस टैक्स की जो लागत है उसको अपने जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें शामिल कर देते हैं। और जब भी ग्राहक कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है या सर्विस लेता है, तो वो इनडायरेक्टली क्या करता है, इसका भी पेमेंट करता है। उसे नहीं पता होता है कि जो प्राइस वो दे रहा है उसके अंदर टैक्स भी शामिल है। तो जो भी वो प्राइस देता है उसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है, जीएसटी इंक्लूडेड होता है। तो हो सकता है कि वो एक इनकम टैक्स पेयर ना हो, मतलब उसने कभी भी इनकम टैक्स ना पे करा हो, या उसको कभी इनकम टैक्स पे करने की आवश्यकता भी ना पड़ी हो, उसकी इनकम इतनी ना हो। बट जब भी वो कोई गुड सर्विस खरीद रहा है तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स भी पे कर रहा है। तो यहाँ पे वो जीएसटी भी क्या कर रहा है, पे कर रहा है। अब हम देखते हैं जीएसटी की कुछ विशेषताएं, फीचर्स देखते हैं हम जीएसटी के। तो पहली विशेषता ये है कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी मैंने बताया है आपको डेफिनेशन में कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो है टैक्स पेयर, वो जो पेमेंट दे रहा है वो एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज के लिए दे रहा है, बट वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, साथ में जीएसटी का भी पेमेंट कर रहा है। ठीक है। दूसरा, यह एक बहुबिंदु टैक्स है, बहुबिंदु कर है, मतलब मल्टी पॉइंट टैक्स है। मल्टी पॉइंट टैक्स यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि इसे एक पॉइंट पे नहीं चुकाया जाता है। ये जो टैक्स है ये एक पॉइंट पे लीव्ड नहीं किया जाता है, बल्कि इसका जो है भुगतान अलग अलग पॉइंट्स पे किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो जीएसटी का पहला अमाउंट जो है वो शामिल होता है जब उत्पादक द्वारा वितरक को क्या की जाती है, माल की पूर्ति की जाती है। मतलब मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को जब सोल्ड करेगा, तो पहला टैक्स जो है जीएसटी का यहाँ शामिल होता है। दूसरे जो लेवल पे शामिल है जीएसटी वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर से थोक व्यापारियों को, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे होलसेलर्स को। फिर तीसरा जो चरण होता है, तीसरा जो स्तर होता है इसका, वो थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी को होता है। और फिर लास्ट में जो जीएसटी इंक्लूड होता है वो इंक्लूड होता है फुटकर व्यापारी से डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर उपभोक्ताओं को। फुटकर व्यापारी मतलब रिटेलर्स से हमारे कंज्यूमर्स को। ये इसका चौथा चरण होता है, इसलिए इसे कहा गया है मल्टी पॉइंट टैक्स है। ये एक पॉइंट में, ये टैक्स जो है एक पॉइंट पे इंक्लूड नहीं है, बल्कि चार पॉइंट्स पे इंक्लूड है।
तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो गुड्स होते हैं जिन पे ये जीएसटी लगता है उसको जो है 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। 7 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड की गई है गुड्स एंड सर्विसेज विच आर टैक्सेबल अंडर द जीएसटी। और इन गुड्स एंड सर्विसेज की जो टैक्स रेट है वो डिफरेंट है। आपको टैक्स रेट्स दे रखी है 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, ये अलग अलग गुड्स की जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से अलग अलग रेट जो है उस पर लगती है। जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं होगा, जैसे कि हमारे जो लग्जरी गुड्स है उस पे जो है नॉर्मली 18% से लेके 28% तक के टैक्स लगते हैं। लग्जरी गुड्स के अंदर जैसे कि आपके आ जाते हैं कार आ जाती है, आपके म्यूज़िक सिस्टम आ जाते हैं, ये सब लग्जरी गुड्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर। तो नेक्स्ट फीचर ये हैं दैट एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑफ डेली यूज़ आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। जो जीएसटी है वो जो हमारे डेली यूज़ के जो रोज़मर्रा की जो आवश्यक वस्तुएं होती है उन पे नहीं लगता है। उनको उन वस्तुओं पे से जीएसटी हटा दिया गया है, इसलिए उनके ऊपर क्या है, ज़ीरो टैक्स है, बिल्कुल भी उन पे टैक्स नहीं है। यहाँ पे टैक्स की स्पेलिंग गलत हो गई, आप सही कर लेना, वो टैक्स नहीं है, वो TAX है। ठीक है, नाउ फिफ्थ हम देखते हैं फिफ्थ इसका फीचर। तो एल्कोहलिक मटेरियल जो है जो कि और जो पेट्रोलियम मटेरियल है हमारे, ठीक है, मतलब जो मादक पदार्थ है शराब वगैरह, और जो पेट्रोलियम पदार्थ है जैसे कि आपका पेट्रोल, आपकी पेट्रोलियम जेली, जो भी आदि चीज़ें जो पेट्रोलियम से बनती है उन पर जीएसटी अभी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उनका जो टैक्स सिस्टम है वो अलग है, उन पे पृथक से अलग से टैक्स लगाया जाता है। सो दे आर टैक्स्ड सेपरेटली। तो ये मैंने कुछ अच्छे से फ़ीचर्स निकाल के आपको दिए हैं। फ़ीचर्स आप और भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। इसके सिवा कुछ अधिनियम जो है वो लागू किए गए हैं जीएसटी को लेके, और जीएसटी के जो है कुछ मेन टाइप्स है वो मैं अभी टाइप्स आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। सो जीएसटी आर क्लासिफाइड इनटू मेन 3 टाइप्स: CGST, SGST एंड IGST। ठीक है, SGST का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड IGST का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST को हम बोलते हैं प्रांतीय माल एवं सेवा कर, और CGST को हम बोलते हैं केंद्रीय माल एवं सेवा कर, एवं IGST को हम कहते हैं एकीकृत माल एवं सेवा कर। तो ये जो है मेन 3 टाइप्स है हमारे जीएसटी के माल एवं सेवा कर के। अब आपको बता दूँ इसका क्या अलग अलग मतलब इसका अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, इनको अलग अलग क्यों डिवाइड किया गया है। तो आप ये जो SGST होता है, इसकी इनकम जो होती है, इसका जो रेवेन्यू होता है वो राज्य सरकार को जाता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और CGST इसके अंदर जो टैक्स होता है, इससे जो इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, दैट रेवेन्यू गोज़ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार को इसका रेवेन्यू जाता है। और IGST इसका मतलब जो भी यहाँ पे इनकम होगी, वो जो भी इनकम होगी हमारे GST से जो भी यहाँ पे इनकम होगी वो जाएगी कुछ स्टेट गवर्नमेंट में और कुछ भाग सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये IGST में टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाता है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ जाता है। तो यहाँ 3 टाइप के हैं, SGST, CGST एंड IGST। अब आप इसको अच्छी समझिएगा कि कर की दृष्टि से GST को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो अब मैं बताऊं, पहले आप राज्य के भीतर जो क्रय विक्रय होता है, किसी स्टेट के विथिन स्टेट बाउंड्री अगर कोई सेलिंग एंड बाइंग होती है तो उसके अंदर जो भी GST की टैक्स रेट होती है, मान लीजिए कि कुछ सेलिंग एंड बाइंग हुई हमारे स्टेट मध्य प्रदेश के अंदर और उसके अंदर GST की रेट क्या थी, 12%। तो वो जो 12% रेट है उसमें से 6% क्या होगा, हमारा SGST होगा और 6% CGST होगा। मतलब 6% स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और 6% रेवेन्यू किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ये तो हमारे जो है सेल हुई और परचेज़ हुई स्टेट के अंदर,
तो उसमें से जो 0.5% है वो गया CGST अकाउंट में एंड 0.5% कहाँ गया, SGST अकाउंट में, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स के अकाउंट में, एंड देन 0.5% गॉन टू द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरे केस में क्या होता है, अगर आपकी बाइंग एंड सेलिंग इंटर स्टेट है, दैट मीन्स दो राज्यों के बीच में हो रही है बाइंग एंड सेलिंग, तो पूरा के पूरा जो GST होगा, जितना ही परसेंटेज होगा, जैसे कि यहाँ 18% है, तो वो पूरा के पूरा 18% GST कौन से अकाउंट में जाएगा, IGST अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस अकाउंट में जाएगा, और या हम कह सकते हैं एकीकृत GST के खाते में ये चले जाएगा। अभी हमने यहाँ पे GST के टाइप्स देख लिए, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने GST के टाइप्स देखे हैं। अब हम GST का फॉर्मूला भी देख लेते हैं और इसके बाद हम प्रैक्टिकल्स करेंगे इसके। तो ये GST कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो आप देखेंगे पहला फॉर्मूला, उसके अंदर क्या है, GST की रकम शामिल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स इन फर्स्ट फार्मूला GST इज़ एक्सक्लूडेड इन द परचेज और द सेल प्राइस। जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन की प्राइस में GST शामिल नहीं है। तो जब GST शामिल नहीं होगा तो आपकी जो भी मूल्य है जिसमें आपने क्रय विक्रय करा है, वो मूल्य में आपको इंटू करना है GST की रेट को और डिवाइड करना है 100 से। और सेकंड फार्मूला में GST जो है वो शामिल है। दैट मीन्स अगर आप सेलिंग एंड परचेसिंग कर रहे हैं और उस प्राइस के अंदर GST इंक्लूडेड है, तो आपको क्या करना है, वो ट्रांजैक्शन की प्राइस में इंटू करना है GST रेट, और डिवाइड में आपको 100 प्लस GST की रेट को भी प्लस करना है। तो ये दो फार्मूले हैं जिसको आप उतार लीजिए और समझ लीजिए, देख लीजिए। अब प्रैक्टिकल जो करेंगे उसमें GST कैलकुलेशन वो इस फार्मूले के बेसिस पे होगा। So in the first formula, when GST is not included, the formula is purchase or the sale price into GST rate divided by 100. And then in the second formula, where the GST is included, then the formula is that the purchase or the selling price into GST rate divided by the 100 plus GST rate.